हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हम लोगों ने बता दिया था जो पॉपुलेशन डेंसिटी को वेरियस टाइप के फैक्टर्स इफेक्टेड करते हैं, जैसे नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेक्स, लाइफ फॉर्म, ठीक है, और इमाइग्रेशन एंड माइग्रेशन, वेरियस टाइप के फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ लिया था नेटेलिटी के बारे में और सेकंड हम लोगों ने पढ़ लिया था मोर्टेलिटी के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज सर्वाइवरशिप कर्व या उत्तरजीविता वक्र किसे कहते हैं। हम लोगों ने बता दिया था कि किसी भी लाइफ को, किसी भी जीव की लाइफ को एक कर्व के रूप में शो करने की जो क्रिया होती है या कर्व के रूप में डिनोट करना, उसका क्या कहलाता है, सर्वाइवरशिप कर्व। उसमें हम लोगों ने बता दिया था जो सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से, कॉन्वेक्स, डायगोनल एंड कॉन्केव के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो तो वही है पॉपुलेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं लाइफ टेबल्स के बारे में। लाइफ टेबल्स ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, लाइफ टेबल्स। तो लाइफ टेबल्स क्या होता है, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं इसे जीवन सारणी। जीवन सारणी जैसा कि नाम है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि हम लोग कुछ चीजों के जो नाम है वो बेसिकली भी बता सकते हैं। लाइफ टेबल्स या जीवन सारणी मतलब किसी भी जीव के या किसी भी पॉपुलेशन की जो एज है उसको आयुवार एक टेबल के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाएगी, उसकी लाइफ टेबल। कितना क्लियर है, मतलब किसी भी जीव की जो एज है उसको एक टेबल के रूप में शो करना क्या कहला है, लाइफ टेबल। लाइफ टेबल अपना इतना ही था। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ पॉपुलेशन। जो नेक्स्ट अपना फैक्टर अफेक्टेड करता है वो कौन सा कर रहा है, पॉपुलेशन डिस्पर्जन। पॉपुलेशन डिस्पर्जन। ये मेजर फैक्टर है पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाला। हिंदी में बोल सकते इसको समष्टि वितरण। समष्टि वितरण, समष्टि वितरण जैसा कि नाम है, मतलब पॉपुलेशन के डिस्पर्जन के बारे में हमें इससे पता लगेगा। इट इज द मेजर फैक्टर ऑफ टू अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, या यह एक बड़ा कारक है पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करने के लिए। जो डिस्पर्जन ऑफ पॉपुलेशन है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है हमारा वो है ई माइग्रेशन। इमाइग्रेशन। सेकंड जो है हमारा वो है इमाइग्रेशन। और जो थर्ड है हमारा वो होता है माइग्रेशन। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भाई, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, फर्स्ट है अपना इमाइग्रेशन, सेकंड है अपना फर्स्ट है इमाइग्रेशन, सेकंड है अपना इमाइग्रेशन एंड लास्ट जो है अपना वो है माइग्रेशन। फर्स्टली हम लोगों को पता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसको कुछ फैक्टर है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि जो कुछ फैक्टर होते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है ई माइग्रेशन, इसे हिंदी में बोला जाता है बहिर्प्रवसन। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, बहिर्प्रवसन। बहिर्प्रवसन। फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन
ई माइग्रेशन क्या होता है या बहिर्प्रवसन क्या होता है? जैसा कि नाम है, हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, बेसिकली बहि का मतलब बाहर की ओर। बहि का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर। क्या होना? माइग्रेट कर जाना। किसी जीव का क्या कर जाना? माइग्रेट कर जाना। वो क्या कहलाता है? इमाइग्रेशन या ई माइग्रेशन। इतना क्लियर है? वापस से देखना, नाम है बहिर्प्रवसन, मतलब किसी पॉपुलेशन में किसी जीव का अपने आवास से बाहर की ओर गमन कर जाना या दूसरे आवास में चले जाना क्या कहलाता है? इमाइग्रेशन। क्लियर है? अगर हम बात करें जो इमाइग्रेशन होता है, इसके द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं जिस आवास में यह जीव रह रहा है, जिस हैबिटेट में यह जीव रह रहा है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वो माइग्रेट कर रहा है इन अनदर प्लेस, दूसरे आवास में क्या कर रहा है? वो माइग्रेट कर रहा है, इसलिए जिस नेचुरल हैबिटेट में वो रह रहा है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है? ई माइग्रेशन वेरियस रीजन के लिए हो सकता है। हम लोगों को पता है मोस्टली जो पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, वो जो माइग्रेशन होता है वो किसके लिए होता है? फूड के लिए, हैबिटेट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। इसके साथ ही साथ कुछ अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए भी जो जीव हैं वो बहिर्प्रवसन प्रदर्शित करते हैं। इतना क्लियर है? हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई आवास है जिसमें पहले चारा उगाया जाता था। जब चारा था उस टाइम बहुत सारे जीव थे, लेकिन जैसे ही चारे की कमी आती है, जो कुछ जीव होते हैं वो क्या कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं। किसके लिए? फूड के लिए। तो ये क्या होगा? उसका ई माइग्रेशन। अगर ऐसे भी नहीं है तो हम लोग दूसरे एग्जाम्पल ह्यूमंस पे भी ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है, हम लोगों को भी क्या चाहिए? फूड चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, फूड चाहिए। अगर हम लोगों को फूड नहीं मिल रहा तो कोई भी बंदा है नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा? अपने घर को छोड़कर सिटियों की तरफ क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं। तो ये इसका क्या कहना है? ई माइग्रेशन। मतलब अपने गांव को छोड़ा, दूसरे शहर में चला गया, अपने आवास को छोड़ा है तो वहां से वो क्या कर गया? बहिर्गमन। बहिर्गमन किया, तो ये क्या कहला रहा है? ई माइग्रेशन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम लोग बात करें इमाइग्रेशन की। क्या है? इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है? अंतःप्रवसन। इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है? अंतःप्रवसन। अंतःप्रवसन का मतलब अंतर्गमन। क्या होगा? अंतर्गमन। जैसा कि हम लोग जानते हैं इमाइग्रेशन में क्या होगा? कोई भी जो जीव है बाहरी समष्टि से, आउटर पॉपुलेशन से, जिस पॉपुलेशन की हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं उसमें आकर निवास कर रहा है, ये उसका क्या कहलाएगा? इमाइग्रेशन। हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि मतलब किसी जाति का दूसरे आवास से अपने मतलब दूसरे आवास से गमन होकर आना क्या कहलाएगा? इमाइग्रेशन। नाम ही क्या है? अंतःप्रवसन। अंत का मतलब अंदर की ओर गमन, मतलब दूसरे स्थान से अलग स्थान पर आना या अंदर की ओर गमन करना क्या कहलाएगा? अंतःप्रवसन। अंतःप्रवसन का भी रीजन यही हो सकता है कि जिस एरिया से कोई जीव आ रहा है वहां की कंडीशन क्या है? अनफेवरेबल है, मतलब चाहे वो फूड के लिए हो, हैबिटेट के लिए हो या किसी भी रीजन के लिए हो। हम लोग जानते हैं कि जो डोमिनेंट होता है वो रुक जाता है, और जो रिसेसिव होता है या अप्रभावी होता है वो क्या कर जाता है? माइग्रेट कर जाता है। ठीक है? तो जैसे हम लोग मान सकते हैं कि कोई जीव था, कहीं रह रहा था, वहां के लिए या वहां पर उसके लिए फूड नहीं मिला या वातावरणीय कंडीशन उसके लिए सूटेबल नहीं रही, तो वो क्या करेगा? माइग्रेट कर जाएगा। कौन से आवास में? जहां उसके लिए कोई फेवरेबल एनवायरमेंट हो। तो इमाइग्रेशन में क्या होगा? बाहर से कोई स्पीसीज कहाँ आ रही है? दूसरे एरिया में आ रही है, उसे क्या कहेंगे हम? इमाइग्रेशन। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इमाइग्रेशन का? तो इमाइग्रेशन का जो इफेक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि एरिया में कोई नया जीव आ रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं माइग्रेशन की। थर्ड क्या है अपना? प्रवसन या माइग्रेशन। फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज माइग्रेशन या प्रवसन क्या होता है।
जैसा कि नाम है, जो माइग्रेशन होता है ऑलवेज टेम्परेरी होता है। मैंने आप लोगों को फर्स्टली भी पहले ही बताया था, जो माइग्रेशन होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, टेम्परेरी होगा। मतलब ये कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद जीव होता है वो वापस अपने आवास में आ जाता है। जो माइग्रेशन होगा हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ समय के लिए अपने आवास को छोड़कर दूसरे आवास में चले जाना, और उसके बाद कुछ समय बाद वापस से अपने आवास में आ जाना क्या कहलाएगा, प्रवसन कहलाएगा। क्लियर है इतना? मतलब कुछ टाइम के लिए आवास छोड़ के गया और वापस अपने आवास में आ गया, क्या कहला रहा है, प्रवसन। जो प्रवसन होता है वो भी वेरियस कंडीशन, वेरियस टाइप के लिए होता है या वेरियस रीजन्स के लिए होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि जब माइग्रेट करता है जी तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वापस आ जाता है तो इंक्रीज हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट या हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि टेम्परेरी होने की वजह से जो जीव होता है उसमें कई बार क्या होता है, माइग्रेशन के दौरान जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। माइग्रेशन में मोस्टली फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन और अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए किया जाता है। माइग्रेशन के दौरान जीवों की जो मृत्यु होने का या पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होने का रीजन क्या है, क्योंकि जो माइग्रेशन होता है वो लाखों किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक का हो सकता है। जैसे हम बात करें बर्ड्स के रेफरेंस में, तो जो बर्ड्स होते हैं कई हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी तय करके माइग्रेशन करते हैं और वापस से अपने आवास में आ जाते हैं। माइग्रेशन की अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग साइबेरियन क्रेन की, जो कहाँ से आते हैं, साइबेरियन सारस कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं। कहाँ, इन इंडिया। कब, इन विंटर सीजन। रीजन क्या है, कुछ टाइम के लिए वो विंटर्स में रुकते हैं और उसके बाद वापस से क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। विंटर सीजन आते हैं और उसके बाद वापस से अपने कंट्री साइबेरिया लौट जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो माइग्रेशन होता है वो मेनली पाया जाता है इन बर्ड्स या पक्षियों में माइग्रेशन विशेष रूप से देखने को मिलता है। क्लियर है अपना? तो ये था हमारा टॉपिक पॉपुलेशन डिस्पर्सल।